अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज है हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2B। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्टिकल 4.7 तक पढ़ा था, जो हमारे पास था कपल था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 4.8 आर्टिकल, जिसका टाइटल है हमारे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि बॉडी जो अपनी साकिन हालत में रहती है। तो अब हमारे पास क्या है कि इसकी दो हमारे पास कंडीशंस हो सकती हैं, या तो बॉडी रेस्ट में हो या भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रही हो। दोनों स्टेट्स जो है वो इक्विलिब्रियम की ही स्टेट्स हैं, ठीक है। लेकिन एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगी कब? एक बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में तब रहेगी जब उसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो जीरो लग रही होगी, तो वो हमारे पास क्या होगा कि बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगी। इसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। कोई भी नेट फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करी हो। आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन देनी है यहाँ पर, और उसके बाद आपने ये वाली लाइन जरूर देनी है, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम डज रिमेन एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, या तो वो रेस्ट में हो सकती है या फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकती है। अब हमारे पास टू कंडीशंस आ जाती हैं कि बॉडी जो है वो कब इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। तो बॉडी है हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगी, इसकी दो कंडीशंस हैं। एक है हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और दूसरी वाली है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। टू कंडीशंस है इसकी। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, a body is said to be in equilibrium if the sum of all the forces act on it is zero। मतलब कि अगर उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जीरो आ गया तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी जो है हमारी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है। मतलब अब हमारे पास फर्स्ट कर ले कि एक बॉडी पर फोर्सेस लग रही हैं, थ्री फोर्सेस F1, F2, F3। हम क्या करेंगे कि अगर उसके ऊपर F1, F2, F3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसका सम अगर जीरो आ गया तो हम कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम पढ़ लेते हैं। अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्ट ऑन इट इज जीरो। लेट n इज द नंबर ऑफ द फोर्सेस, मतलब कि n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं तो उनका सम क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर देगा। अब हम सम को रिप्रेजेंट करते हैं ये वाले सिंबल से। इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं, ठीक है। ये एक ग्रीक लेटर है जिसको हम सिग्मा कहते हैं, और ये शो करता है समेशन को, मतलब सबके सम को, टोटल को। तो हम ये सिंबल है समेशन F इक्वल टू जीरो है। द सिंबल समेशन इज ग्रीक लेटर कॉल्ड द सिग्मा यूज फॉर द समेशन। अब हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। ये वाली जो इक्वेशन आपके पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को शो कर रही है। अब आगे बात आ जाती है कि हमने जनरल ले लिया कि जितने भी फोर्सेस उनका सम जीरो है, लेकिन अगर हम इनको डिफाइन करना चाहें कि एक्स कंपोनेंट पर लगने वाली फोर्सेस उसका सम जीरो आ जाए, वाई कंपोनेंट पर लगने वाली फोर्सेस उनका सम जीरो आ जाए, तो फिर भी हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास टोटल क्या है वो सम जीरो आया, दैट्स वाई बॉडी क्या है, इन इक्विलिब्रियम स्टेट में है, ठीक है। तो अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं फोर्सेस को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में, कि एक्स कंपोनेंट पर लगने वाली फोर्सेस उसका सम जीरो आया है, वाई कंपोनेंट पर लगने वाली फोर्सेस उसका सम जीरो आया है। इसी तरह से पीछे जैसे हमने किया था कि समेशन को हमने शो कर दिया था इस वाले सिंबल से कि समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, फिर हमने समेशन एफ वाई, मतलब कि वाई कंपोनेंट पर लगने वाली फोर्सेस उसका भी सम जो है वो जीरो आया। इसकी एग्जाम्पल क्या है आपके पास? इस एग्जाम्पल आपके पास ये है, नीचे दी हुई है कि एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, वो तब तक पड़ी ही रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी जब तक कोई फोर्स उसके ऊपर नहीं जो है वो अप्लाई की जाती। मतलब कि यहाँ पर कि उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम जो है वो जीरो है, दैट्स वाई जो है फोर्स जो है वो बुक जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। एग्जाम्पल ये है, आप बुक लेइंग ऑन अ टेबल और अ पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल आर रेस्ट द सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकेंड है हमारे पास एग्जाम्पल इसकी क्या है, अ पैराट्रॉपर कमिंग डाउन विद द टर्मिनल वेलोसिटी आल्सो सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम एंड दस इन इक्विलिब्रियम। कि वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए वो इक्विलिब्रियम में रहकर वापस आ जाता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत क्यों पड़ी है? अब देखिए यहाँ पर ये वाली फिगर के अंदर कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही हैं, एक है फोर्स F1 और एक दूसरी वाली फोर्स है आपके पास F2 फोर्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में लग रही हैं, इनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर दो फोर्सेस किसी भी बॉडी के ऊपर जो है वो एक्ट कर रही हैं, एक ही लाइन में एक्ट कर रही हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि उनका सम जो है वो जीरो आया है और बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास सेटिस्फाई होगी। नेक्स्ट देखिए हमें जरूरत क्यों पड़ गई। अब देखें दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2, अब जो है वो एक लाइन में नहीं लग रही, ठीक है, एक लाइन में नहीं लग रही, ये वाली इस वाली पॉइंट पे लग रही है, ये वाली इस वाली पॉइंट पे लग रही है, लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड सेम थी।
ऑपोजिट डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन फिर भी क्या होगा कि यहाँ पर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होगी, वो रोटेट करेगी। ठीक है, यहाँ पर जो बॉडी है वो रोटेट करेगी, तो रोटेट करने की वजह से क्या होगा, इसमें अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है। तो इसके लिए हमें जो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो एक देनी पड़ी कि एक बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होगी, जब जो है उसके ऊपर लगने वाली जो है फोर्सेस का सम भी जीरो होगा और उसके ऊपर लगने वाली टॉर्क का सम भी जो है अगर जीरो आएगा, देन जो है वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। आपने सबसे पहले जो है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देनी है कि वो है कि आपके पास ये आपने पेज नंबर 99 पर जो है पैराग्राफ है कि अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी सेटिस्फाइज सेकंड कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, कि अगर उसके ऊपर रिजल्टेंट टॉर्क जो है वो जीरो आ गया, देन जो है वो बॉडी सेटिस्फाई करेगी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, समेशन टॉ इक्वल टू जीरो। अब जो है आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपने ये फिगर भी बनानी है, ये सारा का सारा आपने पैराग्राफ यहाँ तक इक्विलिब्रियम तक जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। समझा तो मैंने आपको दिया है, एक दफा इसको रीड कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम डज नॉट एंश्योर दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। दिस इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कंसिडर अ बॉडी पुल्ड बाय द फोर्सेज F1 एंड F2 एज शोन द फिगर। आपने फिगर का नाम नहीं लिखना होता। द टू फोर्सेज आर इक्वल बट ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों फोर्सेज इक्वल है लेकिन ऑपोजिट टू ईच अदर है। बोथ आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, हेंस द रिजल्टेंट विल बी जीरो। अब इनका रिजल्टेंट जीरो आ गया। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ शिफ्ट द लोकेशन ऑफ द फोर्सेज। अब आपने क्या किया, उनकी फोर्सेज की लोकेशन को आपने चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब in this situation the body is not in equilibrium although the first condition for the equilibrium is still satisfied, कि first condition of equilibrium अभी भी satisfy कर रही है लेकिन body जो equilibrium state में नहीं है। It is because the body has the tendency to rotate. This situation demands another condition for the equilibrium in addition to the first condition for the equilibrium. दिस इज कॉल्ड सेकंड कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि वो हमारे पास जो है वो डिमांड करती है कि कोई और कंडीशन हमारे पास आए, उसको हम अप्लाई करके कहेंगे कि अब हमारे पास अब बॉडी जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये आपके पास टू कंडीशंस होगी। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। ये आपके पास क्या है कि 100 वाले पेज पे स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कितनी स्टेट्स हैं इसकी। आपके पास जो है 3 स्टेट्स आती हैं। एक है आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक आपके पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड देन आपके पास कौन सी वाली है स्टेट, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये 3 स्टेट्स हैं आपके पास इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट हमारे पास कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेट हमारे पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन आपने करनी होगी। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइड टिल्ट इट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, कि अगर जो है हम उसको टिल्ट करें, स्लाइड थोड़ा सा टिल्ट करें तो क्या करेगा बॉडी कि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में अगर वापस आ जाए तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, आपने इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन में आपने एग्जांपल दे देनी है। एग्जांपल में क्या है कि एक बुक जो है टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, आपने क्या किया यहाँ पर कि उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया, टिल्ट किया उसको और फिर क्या किया, उसको छोड़ दिया, तो वो दोबारा से अपनी जो है प्रीवियस पोजीशन में वापस आ गई, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, ये बुक जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगी। अब उसके बाद जो है आपके पास सेकंड कॉन्सेप्ट आता है कि ये ब्लॉक्स वाला, ये ब्लॉक्स फिगर जो बनाई हुई है, अगर जो है आपका ग्रेविटी, ये आपने इसको टिल्ट किया ना थोड़ा सा, अगर टिल्ट करने से जो इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसकी, वो उसके बेस में है, मतलब बेस को टच कर रही है, तो बॉडी जो है अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस आएगी। ठीक है, लेकिन अगर जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से बाहर चला गया तो फिर वो क्या करेगी कि फिर वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आएगी, फिर वो हमें कोई और एक न्यू पोजीशन देगी इक्विलिब्रियम की। ठीक है, फिर वो हमें एक न्यू पोजीशन देगी अगर उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बेस से बाहर चला गया तो। ये है इसका टोटल कॉन्सेप्ट। अब मैं रीडिंग कर देती हूँ, इसमें कोई भी चीज़ अगर आई तो फिर वो मैं आपको बता दूंगी। Consider a book laying on the table. Tilt the book slightly about its one edge by lifting it from the opposite side as shown in the figure. It returns to its previous position when set free. Such a state of the body is called the stable equilibrium. ठीक है, ये आपने एक्सप्लेनेशन दे दी। अब उसके बाद क्या है, when a body is in a stable equilibrium, its center of gravity is at lowest point
व्हेन इट इज टिल्टेड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, मतलब कि यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे होता है। जब आप इसको जब टिल्ट करते हैं तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज करना शुरू कर जाता है। इट रिटर्न्स टू इट्स स्टेबल स्टेट बाय लोअरिंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो है वो अपनी स्टेबल स्टेट में वापस आ जाता है। किस तरह से आता है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करते हुए। अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी, कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी कि वो कहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके थ्रू होगा, बेस ऑफ द बॉडी तक होगा। अब देखें इसी वाले पॉइंट को कि वो जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी है, इस वाले पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए इतनी सारी जो है एग्जाम्पल दी आपके पास। Consider block as shown in the figure. When the block is tilted, the center of gravity G rises. If the vertical line through G passes through its base, कि अगर ये जो G वाली लाइन है ये इसके बेस में से पास की, as shown in the figure, the block return to its previous position, वो अपनी previous position में वापस आ जाएगा। If the vertical line through the G gets out of its base, as shown in the figure, मतलब कि अगर उसका center of gravity बेस से बाहर चला गया तो द ब्लॉक डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आएगा। इट टॉपल्स ओवर इट्स बेस, वो अपनी बेस के थ्रू जो है टॉपल कर जाएगा और हमें एक न्यू इक्विलिब्रियम स्टेट पोजीशन दे देगा। दैट इज वाई अ व्हीकल, इसी वजह से क्या किया जाता है कि व्हीकल इज मेड हैवी एट इट्स बॉटम, के जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो उनका बॉटम जो है वो भारी रखा जाता है टू कीप इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल, कि वो जितना भी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कम से कम रख सके। लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कीप्स इट स्टेबल, के लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या करता है उसको स्टेबल रखता है। मोर एवर द बेस ऑफ द व्हीकल इज मेड वाइड, अब उसको मेड उसके जो व्हीकल की बेस होती है उसको जो है वो चौड़ा रखा जाता है, सो दैट द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड नॉट गेट आउट ऑफ द बेस ड्यूरिंग अ टर्न, कि वो क्या करे कि टर्न के दरमियान में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब राइज करेगा तो वो क्या करे कि उसकी बेस से बाहर ना चला जाए, इसलिए उसको थोड़ा सा वाइड रखा जाता है उसकी बेस को। ये आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम की सारा का सारा टॉपिक हो गया। आपने इसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर बुक वाले एग्जांपल, फिर ये वाला पैराग्राफ और फिर इस वाले पैराग्राफ में ये जो है एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे आप। इसके लिए फिर आप सारी की सारी जो है वो एग्जांपल्स दे देंगे, ये वाली, ठीक है, सारी एग्जांपल दे देंगे आप। उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की आपके पास डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन जो है वो नेक्स्ट पेज पर है। If a body does not return to its previous position when set free after a slightest tilt, it is said to be in unstable equilibrium, कि अगर जो है हम उसको थोड़ा सा जो टिल्ट करें थोड़ा सा तो फिर भी वो जो है वो क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आएगा, प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपने एक पेंसिल है तो आपने इसकी जो है निब के यहाँ पे खड़ी है, अब आप क्या करेंगे कि आप इसकी जो है वो इसको टिल्ट करेंगे तो वो क्या करेगा कि इसका जो है नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, गिर जाएगी, टॉपल कर जाएगी। तो हमारे पास हम कहेंगे कि ये किस में थी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। क्यों है ये, यहाँ पर देखें, यहाँ इस वाले पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम है, हाईएस्ट पोजीशन पे है। अब जो हम उसको जब थोड़ा सा टिल्ट करते हैं तो वो क्या करती है कि वो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होता है और वो क्या करती है, टॉपल कर जाती है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम करने के लिए वो क्या करती है, टॉपल कर जाती है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होने की वजह से वो क्या करती है, अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आती। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप इसकी एग्जांपल देख लें। डेफिनेशन के बाद आपने एक्सप्लेनेशन देनी होती है। टेक अ पेंसिल एंड ट्राई टू कीप इट इन द वर्टिकल पोजीशन ऑन इट्स टिप एज शोन इन द फिगर। Whenever you leave it, the pencil topples over about its tip and falls down, नीचे गिर जाती है। This is called the unstable equilibrium। इसको हम क्या कहेंगे कि ये unstable equilibrium है। In unstable equilibrium, a body may be made to stay only for a moment, मतलब एक लम्हे के लिए बस रह सकती है equilibrium में। Thus, a body is unstable to keep itself in the state of unstable equilibrium। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला पैराग्राफ देना है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बॉडी का करता है, हाईएस्ट होता है। एज द बॉडी टॉपल्स ओवर अबाउट इट्स बेस टिप, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव्स टूवर्ड द लोअर पोजीशन एंड डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन, तो वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं आता, ठीक है। ये आपका जो है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का भी आपको पता चल गया। अब आ जाती है जी बात न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की भी आपने डेफिनेशन करनी है। इसमें क्या है कि इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन
व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन इट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। कि अगर हमने क्या किया है कि एक बॉडी है उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया उसकी प्रीवियस पोजीशन से, तो जो न्यू उसकी पोजीशन है वो वहाँ पर क्या करेगी कि वो अपनी न्यू पोजीशन में वैसे ही रहेगी। तो हम कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब इसकी एग्जांपल क्या है कि आपने एक बॉल ली, आपने उसको क्या किया, रोल किया। अब क्या करेंगे आप, रोल करने की वजह से उसका जो है वो उसकी जो प्रीवियस पोजीशन थी उससे वो क्या की, नेक्स्ट पोजीशन में चली गई, फिर नेक्स्ट में चलेगी, फिर नेक्स्ट में चलेगी। लेकिन क्या करेंगे कि वो अपनी जो न्यू उसकी पोजीशंस आएंगी वो उसकी न्यू पोजीशन क्या होगी, वो उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन ही होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि जो न्यू पोजीशन आई है फिर उसके बाद न्यू मतलब कि वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस नहीं जाता। ठीक है, तो अब हम क्या कहेंगे कि बॉडी किस में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट में है। इस एग्जांपल पर लेट टेक अ बॉल एंड रिप्लेस इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन द फिगर। रोल द बॉल ओवर द सरफेस एंड लीव इट आफ्टर रिप्लेसिंग फ्रॉम द प्रीवियस पोजीशन। इट रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन एंड डज नॉट रिटर्न टू द प्रीवियस पोजीशन। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। In neutral equilibrium, all the new states in which the body is moved are the stable states and the body remains in its new state। मतलब कि वो अपनी न्यू स्टेट में रहती है, कि वो जो न्यू पोजीशन उसकी आएगी, न्यू स्टेट जो आएगी तो वो क्या होगी, उसकी स्टेबल स्टेट ही होगी और उस स्टेट में रहेगा। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स सेम। अब जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम स्टेट में उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या रहेगी कि सेम रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन, कि उसकी न्यू पोजीशन के रिस्पेक्टिव वो उस पर डिपेंड नहीं करती। दे आर वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच हैव द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम शो करते हैं, वो हमारे पास क्या है कि वो है हमारे पास एक बॉल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम शो करती है, स्फीयर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम शो करता है, रोलर जो है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम शो करता है, पेंसिल लेइंग हॉरिजॉन्टली जो है वो हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम शो करेगा, एग जो है वो हमारे पास जो है वो शो करेगा। ठीक है, ये हमारे पास न्यूट्रल इसकी सारी स्टेट्स होगी। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, आपने तीनों की तीनों स्टेट्स जो है वो एक्सप्लेन करनी होती हैं। ठीक है, पूरा का पूरा आपने इनको एक्सप्लेन करना होता है। जब आपके पास जो आ जाती है ना लॉन्ग क्वेश्चन में, फिर आपने पूरा का पूरा जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो आपके पास है स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कि आपने इसकी स्टेबिलिटी और पोजीशन बतानी है किसकी, सेंटर ऑफ मास की, कि सेंटर ऑफ मास की स्टेबिलिटी और पोजीशन का क्या है। अब जो है हमारे पास अगर हम स्टेबिलिटी में एक फैक्टर होता है कि सेंटर ऑफ मास, कि अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ स्टेबल रहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सेंटर ऑफ मास को कम से कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कम से कम रखते हैं तो वो क्या करती है, बॉडी स्टेबल रहती है। इसी रीज़न की वजह से क्या कहते हैं, आप रेसिंग कार्स देखते हैं कि वो जो है वो बहुत तेज़ चल रही होती हैं, उनके वो क्यों नहीं टॉपल करती, इस वजह से टॉपल नहीं करती क्योंकि उनका बॉटम जो होता है वो हैवी होता है और उनकी हाइट जो होती है कम होती है, ताकि जब उनकी हाइट कम रखी जाती है तो वो क्या करती हैं कि वो जो है उनका सेंटर ऑफ मास कम रखा जाता है। अब उसके बाद जो सर्कस आर्टिस्ट जो होते हैं कि जो कि टाइट रॉप्स के ऊपर वॉक करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि एक लॉन्ग पोल्स रखते हैं ताकि उनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कम रखा जाए। अब जो है इन दिस फॉर्म वो क्या करते हैं, टॉपल ओवर से बच जाते हैं। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स इसमें दी हुई हैं कि वो किस तरह से ऑब्जेक्ट जो स्टेबल रहते हैं। दिस ऑब्जेक्ट रिटर्न टू द स्टेबल स्टेट्स व्हेन डिस्टर्ब्ड। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टेबल हो जाते हैं जब उनको डिस्टर्ब किया जाता है। इन ईच केस सेंटर ऑफ मास इज वर्टिकली बिलो देयर पॉइंट ऑफ द स्पॉट, कि सेंटर ऑफ मास जो है उनके पॉइंट ऑफ स्पॉट से जो है वो कम रखा जाता है। दिस मेक्स देयर इक्विलिब्रियम स्टेबल। इस वजह से जो है वो इसकी इक्विलिब्रियम को स्टेबल करते हैं। ये उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर्स हैं कि सेंटर ऑफ मास बहुत एक्ट करता है। उसके बाद इसमें दो चीज़ें यहाँ पे 3 एग्जांपल दी हुई हैं। एक ये वाले कि एक कॉक जो है उसको नीडल के जरिए उसने किस तरह से सेट किया है कि इसने इस कैन के ऊपर रखा है और 2 फोक लिए तो इनको सपोर्ट दी, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या हुआ, कम हो गया, तो इसलिए वो जो है वो स्टेबल हो गया। उसके बाद ये जो है उसको स्टेबल करने के लिए क्या किया कि ये जो आपके पास पैरेट है इसमें उसने क्या किया कि इसकी जो हमारे पास ये टेल है उसको हैवी रख दिया। ठीक है, तो क्या करेगा, वो स्टेबल रहेगा। और एक ये वाला जो है हमारे पास टॉय है जिसमें क्या होता है कि इसकी बेस को हैवी रखा जाता है, जब उसको टिल्ट करते हैं तो वो फिर न्यू पोजीशन पे चला जाता है, इस तरह ये मूव करता रहता है। ठीक है, ये कुछ आपके पास स्टेबिलिटी के पॉइंट्स हैं। तो अब हम इसको रीड कर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आपने इसको जो है वो गो थ्रू करना है क्योंकि सिर्फ एग्जाम्पल्स नहीं हैं, इसमें से लॉन्ग और शॉर्ट इतना नहीं बनता, लेकिन ये टॉपिक आपने करना ज़रूर है।
As we have learned that the position of the center of mass of the object play an important role in their stability. To make them stable, their center of mass must be kept as low as possible. इतना जितना हो सके आपने इसको कम रखना है center of mass को. It is due to this reason that racing cars are made heavy at the bottom and their height is kept to be minimum. Circuit artists such as tightrope walkers use long poles to lower center of mass. In this way they are prevented from the topple over. वो topple over से बच जाते हैं. Here are a few examples in which the lowering of the center of mass makes the object stable. कि किस तरह से जो है वो ऑब्जेक्ट स्टेबल रहते हैं. These objects return to their stable states when disturbed. In each case, center of mass is vertically below their point of support. Center of mass क्या कहता है? Below होता है उनकी point of support से. This makes their इक्विलिब्रियम स्टेबल. और ये क्या करता है, जब उनका सेंटर ऑफ मास जो है वो बिलो होता है उनकी सपोर्ट से, तो वो क्या करता है, उनको स्टेबल कर देता है. अब फिगर में दिखाया हुआ है कि ये वाले फिगर में कि अ स्विंग नीडल फिक्स्ड इन अ कॉर्क, द कॉर्क इज बैलेंस्ड ऑन द टिप ऑफ द नीडल बाय हैंगिंग फोक्स. जो है द फोक लोअर द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम. फोक क्या कहते हैं, इसके सेंटर ऑफ मास को लोअर कर देते हैं. दैट्स वाई क्या होता है उसका कि वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाता है. अब सेकेंड वाले है 4.39. ये वाला जो है आपके पास फिगर शोज अ पर्च्ड पैरेट. अब विच इज मेड हैवी एट इट्स टेल. अब जो है उसको टेल से हैवी किया जाता है, इसलिए इसको स्टेबल करता है. उसके बाद क्या है कि ये बी वाले में है शोज अ टॉय दैट कीप्स इटसेल्फ अपराइट व्हेन टिल्टेड. It has a heavy semi-spherical base. When it is tilted, its center of mass rises. It returns to its upright position at which its center of mass is low. अब वो क्या करता है, जब हम इसको टिल्ट करते हैं तो वो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास राइज कर जाता है, फिर वो दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस चल जाता है. इस तरह वो मूव करता रहता है. तो ये थे आपके स्टेबिलिटी के कि उसकी पोजीशन जो है वो किस तरह चेंज होती है, हम उसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं, उसकी कुछ वेज आ जाती हैं. अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है. तो आपने आई होप कि आपने सारा का सारा चैप्टर जो है वो याद किया ही होगा साथ साथ. तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम वाला और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम वाला, ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन आपने अपनी नीट कॉपीज पर लिखने हैं. ठीक है, तो आपका ये लेक्चर आज कंप्लीट हो गया. इतना ही पढ़ना था आज हमने. अच्छे तरीके से याद भी करना है, इसको लिखिएगा भी. स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह हाफिज़.